57,200 बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट बेस वीकेंड में डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। अगर आपने देखा है, नहीं देखा, चिंता मत करो, स्टूडियो में आपको प्रॉपर डिटेल में सब चीजें मिलेंगी। क्योंकि यस बैंक लिमिटेड 7 EMA पर बेस बना करके जो कि डेली बेसिस पर आपको शिफ्ट होता देखने को मिलता है, वहां से आज छोटी सी रिकवरी शो कर रहा है। करेक्शन है इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन से थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन पुराने रिजेक्शन 24.50 के आसपास से वापस रिकवर भी हो रहा है। ये सब चीजें और क्या खबरें हैं यस बैंक लिमिटेड से रिलेटेड, शुरुआत करते हैं आज के दिन का ये वीडियो। और पहले हमारे पास में आती है यस बैंक लिमिटेड एक और नया कॉर्पोरेट एक्शन लेने वाला है। आपको पता है यस बैंक लिमिटेड एक, आप कह सकते हो, मेजॉरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पर है। इस समय एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यस बैंक लिमिटेड में। एसएमबीसी के बाद से लगातार चीजें बहुत बदल रही हैं, कंपनी के नंबर सुधर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन लगातार फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शंस आना क्या इंपैक्ट देता है इक्विटीज के ऊपर, यह समझना जरूरी है। यस बैंक बोर्ड कंसिडर करने वाला है फंड रेज वाया दो तरीकों से। यहां पर फंड रेजिंग हो सकती है, एक तो है इक्विटी और दूसरा डेट सिक्योरिटीज। भैया डेट सिक्योरिटीज चलो ठीक है, यहां पर चीजें अच्छी जाती देखने को मिल जाती है। डेट सिक्योरिटीज में कई बार लॉन्ग टर्म जो है यहां पर क्या कह सकते हैं हम, यहां पर लॉन्ग टर्म इश्यूएंस लेकर के चलता है बैंक्स जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन लिया जाता है डेट इक्विटीज के अंदर। लेकिन दूसरा आपका आता है इक्विटी। इक्विटी के आने से लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और आपको पता है लिक्विडिटी अगर कंपनीज के अंदर बढ़ती है, स्टॉक्स में अगर लिक्विडिटी आपकी बढ़ती है, तो वहां पर करेक्शन आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं भैया। तो यस, कॉर्पोरेट एक्शन फ्रीक्वेंटली आना और उसमें इक्विटी का लिक्विडिटी बढ़ा देना, वो चीजें कहीं ना कहीं यहां पर आपको लॉन्ग टर्म साइडवेज पैटर्न की तरफ लेकर के जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी वहां पर कम मिलती है। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर भी बताया था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कॉर्पोरेट एक्शन का, कि कोई भी कंपनी जब एक कॉर्पोरेट एक्शन के लिए मीटिंग बिठाती है, वो होता है एक पॉजिटिव आउटकम कि कंपनी कुछ चाह रही है, मतलब कि कंपनी यहां पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना या फिर एक फ्यूचर पॉजिटिविटी की तरफ वो कंपनी देखना चाहती है, जो कि इन्वेस्टर का एक ऑप्टिमिज्म भी बढ़ाता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज होती है। मतलब यस बैंक लिमिटेड जो ये फैसला ले रहा है, 29 जून ये कंपनी यहां पर बोर्ड मीटिंग रखेगी 29 जून को, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है, और कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है और शेयर को पंप करता है। तो यस, अगर आपको तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है, यस बैंक लिमिटेड में वापस रिकवरी है, तो वो इस न्यूज की वजह से। लेकिन जब कॉर्पोरेट एक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तब आपको कई बार होता है कि वो तेजी नहीं नजर आती है। समझे इस चीज को, यानी कि इंप्लीमेंट किया जाएगा जिस दिन, या पर जिस दिन कंपनी बताती है कि हाँ हम ऐसा सोच रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन होता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब ये है कंपनी का पूरा कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए डेट सिक्योरिटीज के अंडर जो आपका आता है, किस तरीके से कंपनी यहां पर जो है फंड रेस करेगी, उसके बारे में छोटा सा हिंट यहां पर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल 29 जून कंपनी की मीटिंग है, तो उस दिन कंपनी यहां पर सारी डिटेल बता देगी। ठीक है, ये था आपका 57,200, 57,700 रिजेक्शन हम लोगों ने मार्क किया था बैंक निफ्टी का, जहां पर 57,200 पॉइंट तक बैंक निफ्टी आपका ड्रॉप करेगा। ये चीज हम लोगों ने आपके इस वीकेंड पर डिस्कस करी थी। यस बैंक का इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा इसका 57,200 के बैंक निफ्टी के बेस का। तो वहां से रिकवर करते हुए बैंक निफ्टी का जो अपर लिमिट है 58,400 तक की, वो आपको ना लॉन्ग टर्म देखने को मिल सकती है। ओवरऑल 57,700 बैंक निफ्टी का रिजेक्शन है। तो भैया बैंक निफ्टी का रिजेक्शन और यस बैंक लिमिटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था 25.30, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो अगले टारगेट आपको 25 रुपीज के नीचे देखने को मिलते हैं यस बैंक लिमिटेड के अंदर। तो 25 रुपए के नीचे यस बैंक लिमिटेड इस हफ्ते आया हुआ है। अब यहां से रिकवरी बनाने की कोशिश जरूर करेगा। रिकवरीज के लिए आपके पास कुछ चीजें हैं जो फेवर में होनी जरूरी है। एक तो आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, दूसरा हाई डिलीवरी आना जरूरी है। कल के सेशन में वीकली और मंथली बेसिस पर डिलीवरी आपकी ज्यादा थी, वॉल्यूम काफी कम था, बट डिलीवरी अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं आज जो मोमेंटम है वो इसकी वजह से भी है। तो आज भी ये आने वाले सेशंस में भी हमको ये डिलीवरी लगातार बढ़ती दिखनी चाहिए वीकली और मंथली बेसिस के एवरेज पर। अगर ऐसा होता है तो यस बैंक लिमिटेड के लिए ये एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस बन सकता है, और ये जरूरी भी है। क्यों? रीजन क्या है? ये है रीजन आपका,
ये यस बैंक लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं। 1 आवर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट इसलिए डेली टाइम फ्रेम से ज्यादा, इसका रीजन ये आता है कि 7 EMA के ऊपर बेस बना करके वापस आज के सेशन में यस बैंक लिमिटेड नजर आ रहा है। ऑल दो सेलिंग यहां पर है, अगर आप अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे लगभग 12 सवा 12 बजे के आसपास, तो आपको नजर आएगा कि सेलर यहां पर एक्टिव है। मुझे ब्रेकआउट चाहिए यस बैंक लिमिटेड में। अगर मैं सोच रहा हूं कि भैया यहां से तेजी आई यस बैंक लिमिटेड में, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा? सबसे इंपॉर्टेंट 25.30, वही लेवल जो हमने लास्ट बेस मार्क किया था आपका पिछले वीडियो में, ये प्राइस आना जरूरी है, क्योंकि 24.50 ये आपका पुराना रिजेक्शन था। 24.50 यस बैंक लिमिटेड का ये पुराना रिजेक्शन था। तो यहां से जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो बेस बनाएगा इसको 24.50 को। तो वही चीज यस बैंक लिमिटेड ने करी, 24.50 को बेस बनाया, स्टॉप कैंडल क्रिएट कर दी और वापस 7 EMA के ऊपर आ। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो भैया 25.30 मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं क्रॉस कर पा रहा है और 7 EMA के नीचे अगर ये ड्रॉप करेगा ना, तो वहां ये चार्ट बेरिश है। लेकिन जब तक 1 आवर टाइम फ्रेम के 7 EMA यानी 24.87, ये नोट करना जरूर, 24.87 के ऊपर जब तक है ये चार्ट डिसेंट है। यहां से साइडवेज जाकर के फिर रिकवरी की पॉसिबिलिटी है, जिसमें आपका टारगेट 25.30 एंड 25.60 के आसपास बनता है। लेकिन कोई भी गिरावट 24.87 के नीचे इंडिकेट करती है कि यहाँ पे एक लोअर लोज पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं होगा। यहाँ पर आपको फिर गिरावट देखने को मिलेगी यस बैंक लिमिटेड में। 24.87 टूटते ही यानी 7 EMA के ब्रेकडाउन होते ही 24.50 की तरफ हम ड्रॉप कर रहे हैं, जो कि एक लोअर लोज पैटर्न को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट के लिए 25.30 मुझे आना जरूरी रहेगा यस बैंक के अंदर, ठीक है। और 7 EMA डेली टाइम फ्रेम पर आपको यहां भी नजर आएगा कि आज रिकवरी बनी है 7 EMA के ऊपर। और ये रहा आपका बैंक निफ्टी, जिसने 57,200 कल के सेशन में दिखा दिया था और वहीं से ही वापस रिकवरी बैंक निफ्टी में भी बन रही है। तो बैंक निफ्टी के भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड करेगा आने वाले सेशंस में। जितना स्ट्रांग बनेगा, 58,000 कितना है आपका रिजेक्शन, वैसे तो 57,800 के आसपास था। एक बार देखते हैं पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हाँ, 58,400, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे 58,400 बैंक निफ्टी का रिजेक्शन है, यानी कि लगभग यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी को 58,400 क्रॉस करना जरूरी है, ताकि यस बैंक लिमिटेड का भी मोमेंटम यहाँ से बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन जरूर पड़ेगी बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। 58,400 तक अगर आता है तो यस बैंक लिमिटेड के अंदर भी आपका जो रिजेक्शन है ऊपर लिमिटेड का 25.30, ये भी क्रॉस करेगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ यहां पर ट्रेड करने के लिए जाएगा तो, जिसमें कि ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई बन जाती है हैंगिंग बेस बनाते हुए। तो ये है यस बैंक लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।